नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं आपको वृंदावन का दृश्य दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की ये पावन धरा जहां पर उनकी बाल लीलाएं हुई थी और इस समय यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। एक और जहाँ धर्म का महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है, तो उससे पहले यहाँ पर कुंभ शुरू हो चुका था जो 25 तारीख तक चलने वाला है। और ये कुंभ चल रहा है यमुना जी पर। आप पीछे जो लाइटिंग देख रहे हैं, ये कुंभ नगरी है जिसको बसाया गया है और लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। और 25 तारीख को यहाँ पर एक और शाही स्नान होने वाला है। और आज हम आपको वृंदावन की पावन नगरी से महाकुंभ का नज़ारा दिखाएंगे। आइए चलते हैं। मैं इस समय यमुना नदी के किनारे केसी घाट पे पहुंच चुका हूं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने यहाँ पर केसी राक्षस का वध किया था, जो घोड़ा बनकर वृंदावन की गलियों में आया था, भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया था। और इसी घाट पर भगवान कृष्ण ने केसी राक्षस का वध किया था। और ये सुंदर घाट आप देख रहे हैं, प्राचीन साफ नज़र आ रहा है। ये जो पत्थर की कारीगरी है, जो नक्काशी है, ये साफ बता रही है कि बहुत प्राचीन घाट है। और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो हम अक्सर भागवत कथाओं में सुनते आए हैं, आज साक्षात उन स्थानों के हम आपको एसएन सुधा के माध्यम से दर्शन करवा रहे हैं। ये केसी घाट है, बड़ी संख्या में भक्त आप देख रहे हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। स्थापत्य कला का अद्भुत नज़ारा है केसी घाट। और यमुना जी के बिल्कुल घाट पर है। यहाँ पर यमुना जी की आरती होती है केसी घाट पर, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर यमुना जी की आरती होने वाली है। यमुना जी की आरती की तैयारियां हो रही है केसी घाट पर। अद्भुत नज़ारा है ये। केसी राक्षस का वध यही भगवान कृष्ण ने किया था। और इसी घाट पर मैं बता दूं, नित्य यमुना जी की आरती होती है, जिसका अभी समय हो रहा है। भक्त आरती के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत सुंदर नज़ारा यमुना जी का आप संध्या काल में देख रहे हैं। पुनः आपको बता दूं, वृंदावन के केसी घाट का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। केसी राक्षस का वध भगवान ने इसी घाट पर किया था। भगवान को मारने के लिए अनेक उपाय किए थे कंस ने, तरह तरह के राक्षसों को भेजा था। सबसे पहले पूतना को भेजा, आपको पता है। उसके बाद अनेक तरह से भगवान को मारने का प्रयास किया गया था। उसमें एक प्रयास केसी राक्षस के माध्यम से घोड़ा बनकर जो आया था, लेकिन भगवान ने इसी घाट पर उसका वध कर दिया था। इसी घाट पर नित्य यमुना जी की संध्याकालीन महाआरती होती है। सुंदर घाट है, प्राचीन यहाँ पर इमारतें हैं और ये नज़ारा निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय लगता है। देखिए नौकायान का सुंदर नज़ारा भी यहाँ से। यमुना जी की आरती की तैयारियां हो रही है यहाँ पर। इसी घाट के किनारे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए यमुना महारानी के दर्शन करवाते हैं आपको। ये यमुना महारानी के साथ भगवान नटवर नागर कृष्ण भगवान। और ये यमुना महारानी का प्राचीन मंदिर घाट पर। केसी घाट से थोड़ा सा आगे निकलते ही ये यमुना महारानी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। अब हम कुंभ के करीब पहुँच चुके हैं। अब हम कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सुदामा कोठी मार्ग पे हम जा रहे हैं। हम वृंदावन के कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, गेट नंबर 1 से। ये देखिए, कुंभ के लिए अस्थायी पुल बनाए गए हैं यमुना पार जाने के लिए। देवरा बाबा के मंदिर, ये देखिए देवरा बाबा मंदिर के लिए खास तौर से पुल बनाया गया है कुंभ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की है वृंदावन के इस महाकुंभ में। आप देख रहे हैं खास मचान बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए, जिन पे पुलिसकर्मी बैठे हैं। ऊंचे ऊंचे मचान बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। कुंभ क्षेत्र वृंदावन का दृश्य आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, 2 किलोमीटर क्षेत्र में ये कुंभ चल रहा है। विशेष मोबाइल टावर बनाए गए हैं कुंभ के लिए। अनेक नागा बाबा कुंभ में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, हम संत महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं। जगह जगह अघोरी बाबा, नागा बाबा तपस्या कर रहे हैं। वृंदावन महाकुंभ का नज़ारा आप देख रहे हैं। संत महात्माओं के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं नागा बाबा भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए हनुमान जी का रूप वानर भी संतों के साथ है। संतों के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं।
देखिए विदेशी लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं नज़ारों को। देश के अनेक संतों ने अपने अखाड़े यहाँ पर लगाए हैं वृंदावन में महाकुंभ में। ये देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे कुंभ के मैदान में देखने को मिल रहे हैं। ये काली का रूप आप देख रहे हैं। देखिए बिजली की सजावट वृंदावन कुंभ में। सुंदर तोरण द्वार आप देख रहे हैं बिजली की सजावट में दमकता हुआ। वाह क्या नज़ारे हैं वृंदावन महाकुंभ की बिजली की सजावट देखिए आप। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वृंदावन का दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान कृष्ण की ये पावन पवित्र धरा इस समय पूरी तरह से कुंभ में हो रही है। महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है। हालांकि एक और हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हो चुका है, लेकिन ये वृंदावन का महाकुंभ आखिरी दौर में चल रहा है। 25 तारीख को आखिरी शाही स्नान होने वाला है। आज हम यहाँ कुंभ के इस क्षेत्र में आपको लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर बिजली की सजावट की गई है और जगह जगह सुंदर सजावट की। इधर देखिए यहाँ पर एक हाथी की सुंदर आकृति यहाँ पर बनाई गई है। और आपको पता है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा आए थे और कंस का वध किया था तो उस समय कूल्यापीड़ हाथी का भी वध भगवान कृष्ण ने किया था। वो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए कूल्यापीड़ हाथी के वध का नज़ारा यहाँ पर दिखाया गया है कुंभ के क्षेत्र में। अद्भुत नज़ारा है। आप देख रहे हैं सभी दर्शन कर रहे हैं इन सुंदर सुंदर नज़ारों के। जगह जगह संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अनेक संत महात्माओं के अखाड़े लगे हैं। अनेक अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। इससे सुंदर नज़ारा शायद आपने किसी तीर्थ स्थल पे नहीं देखा होगा। ये वृंदावन नगरी है, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण की लीला नगरी है, जहाँ पर बाल लीलाएं भगवान ने की थी। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये वृंदावन महाकुंभ का वो घाट है जहाँ पर संतों का शाही स्नान होता है। 25 तारीख को 25 मार्च को आखिरी शाही स्नान होने वाला है। सजावट देखिए, पूरा घाट आप देख रहे हैं जगमगा रहा है। चारों तरफ लाइटिंग की गई है और इधर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर इस घाट पर स्नान कर रहे हैं। पुनः बता दूं, उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम से हम आपको महाकुंभ का नज़ारा दिखा रहे हैं और ये प्रमुख घाट है जहाँ पर संत महात्मा शाही स्नान करने के लिए आते हैं। इससे सुंदर नज़ारा शायद आपने नहीं देखा होगा। ये वृंदावन का वो घाट है जहाँ पर शाही स्नान होता है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं और इस समय संध्या काल का वक्त है। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये देखिए ये स्नान हो रहा है यहाँ पर, मुख्य घाट है ये देखिए भक्त डुबकियाँ लगा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति की। मुख्य घाट का नज़ारा आप देख रहे हैं, स्नान का नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण की पटरानी यमुना मैया के घाट का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये वो दिव्य घाट है जहाँ पर शाही स्नान होता है और इस समय महाकुंभ जो है वो आखिरी चरण में चल रहा है और आज बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है यमुना जी का वृंदावन धाम से आप देख रहे हैं। कुंभ का सबसे दिव्य नज़ारा देखिए आप, अद्भुत दिव्य बिजली की सजावट। और इधर ये देवरा बाबा का मंदिर, वाह क्या दृश्य है। भारी भीड़ आप देखिए, रात्रि का दृश्य है ये कुंभ का। ये देवरा बाबा मंदिर। वृंदावन धाम में इस समय जो नज़र आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग ज़मीन पे उतर आया है। मैं उस घाट के रास्ते का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर संत महात्मा शाही स्नान करने के लिए आते हैं। और ये इधर घुमाएं खुशी, इधर देखिए ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये आगे आए खुशी, आगे आए आप। ये देवरा बाबा का मंदिर आप देख रहे हैं पीछे, आगे आए। और मैं कुंभ के बारे में थोड़ी सी आगे आए और अब थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। महाराज ये बताएं कि ये कुंभ कब शुरू हुआ यहाँ पे वृंदावन? इस कुंभ को चलते हुए करीबन 1 माह हो चुका है जी।
एक वहाँ से कुंभ चल रहा है। यहाँ जो है श्रद्धालुओं की यहाँ भक्ति का सागर उमड़ रहा है। जय राधा कृष्ण की प्रेम स्थली है। यहाँ भगवान कृष्ण ने श्री राधा महारानी के साथ में नित्य प्रति जो है यहाँ वृंदावन में आकर के रास करते हैं। हम जो है इस वक्त जो है यमुना किनारे यहाँ देवरा जो एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, ब्रज के अंदर बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके आश्रम के पास खड़े हुए हैं। जो सामने आप लाइटिंग देख रहे हो ये देवरा बाबा की लाइटिंग है। यहाँ हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो हुए हैं, बाबा ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया है। बाबा के आशीर्वाद से ही जवाहरलाल नेहरू से लगा करके अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो बाबा का आशीर्वाद राजनीति में लेते रहे हैं। और बाबा जो है वैसे राजनीति से काफ़ी दूर रहे लेकिन बहुत पहुँचे हुए संत हैं। हम उन्हीं के आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। जो आप लाइटिंग देख रहे हो वो श्री देवरा बाबा के मंदिर के पास। सुने देवरा बाबा का ये पीछे मंदिर है जो आप सजा धजा देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इस समय जो वृंदावन के इस कुंभ की छटा है वो दर्शनीय लग रही है। पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं बिजली की सजावट से दमक रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे तारे ज़मीन पे उतर आए हैं। और ये राज्य के दर्शन में अमरीश महाराज जी की माँ है जो यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए पहुँची है। आइए पुनः दिव्य अलौकिक नज़ारा आपको दिखाते हैं वृंदावन महाकुंभ का। क्या सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। ये महान बाबा रसिया बाबा का अखाड़ा है यहाँ पर। आइए आपको किन्नर अखाड़े में लिए चलते हैं। देखिए किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वरी जी के दर्शन करने के लिए अनेक संत महात्मा उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगी है। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं भक्त कतार में आकर महामंडलेश्वर शुभांगी सखी जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और संत महात्मा भी आप देख रहे हैं शुभांगी जी के दरबार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। वृंदावन महाकुंभ का नज़ारा आप देख रहे हैं। संत महात्माओं के दर्शन हम महाकुंभ में कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के रक्षक हैं जो हर कुंभ में जाते हैं और भक्तों को दर्शन करके उनको धन्य करते हैं। हाँ महाराज जी, कुंभ की वृंदावन की थोड़ी महिमा बताइए। मैं वृंदावन कुंभ मेला हमारे साधु वैष्णवों की ही बैठक पड़ती है। पंच 13 वही त्यागी अयोध्या नया घाट वृंदावन धाम में सभी संत भगवान विराजमान हैं। अभी यहाँ बैठक में ऐसा कुंभ मेला हमने बुजुर्गों से, अपने गुरु गोविंदों से, बड़े बड़े संतों से पूछा है कि इतना जोरदार कभी जुलूस नहीं निकला है। योगी जी के शासन में आकर के ही इतना जोरदार वृंदावन धाम में जुलूस निकला है। उन्होंने बैठक की जगह पे कुंभ मेला कर दिया है। योगी जी का बहुत जोरदार कार्य है। हम योगी जी पर खुश हैं। संतों के अखाड़े में रामलला का दरबार है। सुंदर सुंदर अखाड़े कुंभ में आप देख सकते हैं। पंच निर्वाणी अखाड़ा प्रवेश द्वार। ये वृंदावन का चिंतामणि कुंज। आइए माँ के दर्शन करते हैं चिंतामणि कुंज में। ये वृंदावन का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर प्रेम मंदिर का दृश्य अब आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। उसके बाद दौड़ेंगे। अभी तो आप एलोपैथी वगैरह जो खा रहे हैं रिलीफ के लिए वो खाएंगे। जिन चीज़ों से रिलीफ मिलता है वो जीव धर्म नगरी, श्रद्धा की नगरी वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ये पावन पवित्र क्षेत्र, जहाँ पर इस समय महाकुंभ चल रहा है और देश के तमाम महान संत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय के संत विराजमान हैं।
आज मेरा सौभाग्य है कि महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में आपसे साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है। हम इस महाकुंभ की महिमा जानेंगे और साथ में जानेंगे कि इस पावन धरा का महत्व क्या है और इंसान के जीवन में किस तरह के परिवर्तन ऐसे स्थानों पर दर्शन करने के बाद आते हैं। मैं सबसे पहले आपको सत नमन करना चाहूँगा और मैं इस वृंदावन के महाकुंभ की महिमा आपसे जानना चाहूँगा। जय श्री राधे, सबको बहुत बहुत और आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी शुभकामनाएं। श्री धाम वृंदावन की महिमा तो पूर्व से ही खुद में ही बहुत ज़्यादा है और उस महिमा के लिए लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते और जाते रहते हैं और परिवर्तन जीवन में सबको चाहिए, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं समय निकाल करके। और मुझे लग रहा है 10 महीने से मैं यहाँ सेवा में हूँ जी। जो लोग यहाँ आते हैं तो काफ़ी रिलैक्स होकर के यहाँ से मैंने सबको जाते हुए देखा है जी। अभी विशेष जो है यहाँ जैसे मिठाई के ऊपर लोग काजू या वर्क लगाते हैं, ऐसा ही श्रृंगार ये कुंभ है। वृंदावन तो खुद में ही महान है और उसके साथ में यहाँ वैष्णव बैठक जो हो रही है, इस बैठक का एक अपना एक अलग प्रभाव है समाज के ऊपर, क्योंकि हम वृंदावन में बिहारी जी, यमुना जी परिक्रमा आदि करते हैं। साधु संत बहुत हमें नहीं मिल पाते हैं, पर अब हमें साधु संत घरों के बाहर आकर बैठे हैं तो सरलता से हमें महात्मा संतों का दर्शन हो पा रहा है। तो चेतन भगवान के रूप में हम संतों को ही देखते हैं। जो संत आज हमारी बैठक में कुंभ के रूप में यहाँ बैठे हैं वृंदावन में, आम पब्लिक आ रही जा रही है, उनको उनका दर्शन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, उससे भी बहुत सारा क्लेश आदमी के मन बुद्धि का ख़त्म होता है। तो परिवर्तन तो इसलिए निश्चित ही 100% संभव है कुंभ के हिसाब से भी, वृंदावन में आने से भी, क्योंकि यहाँ सभी पॉजिटिव लोगों के साथ ही संपर्क में सब लोग आते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है वो अपने घर पे जैसा भी हो, पर यहाँ आकर उसकी दिनचर्या माहौल को देख करके चेंज होती है। जब आदमी का माहौल चेंज होता है तो उसके वृक्ष जो है, थिंक्स जो है, विचार भी चेंज होते हैं। उससे वो आनंद भी रहता है उसको और उसकी संपदा भी, सुख भी बढ़ता है आनंद में, और रोग से भी मुक्ति मिलती है, तनाव से भी मुक्ति मिलती है। जी, देखने में आता है कि इंसान तीर्थ स्थानों में जाता है, देवस्थानों में जाता है, तो जो एक परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन, वो देखने को नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद फिर वो जीवन की वही भागदौड़ शुरू हो जाती है, उसी तरह से तनाव में, चिंताओं में चला जाता है। ये स्थायी शांति व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? आपका प्रश्न एकदम जायज़ है, क्योंकि वो जितने समय जैसे माहौल में रहता है उसका जो ब्रेन है उस माहौल को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, उनकी जो रूटीन है, नौकरी है, जो भी करते हैं वो, उसमें कुछ लोग पहले से ही उनके नेगेटिव होते हैं, उनके संपर्क में ही उनको दोबारा जाना पड़ता है। नौकरी करनी है, बॉस अच्छा नहीं है या कोई और अच्छा नहीं है, व्यापार में जाना है तो व्यापार में भी कई लोगों से क्लेश पहले से बना रहता है, ग्राहकों से, वो फिर संपर्क में आते हैं। परिवार में भी कई लोग ऐसे जो हमारे विचारों से मैच नहीं करते। तो आप जब वहाँ चले जाएंगे तो आपको उस माहौल का प्रभाव घेर लेगा, क्योंकि अधिकांश आपके ब्रेन ने उसी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया हुआ है। आप यहाँ तो 2 दिन 4 दिन आते हैं, जितना सुख आपको वर्तमान यहाँ मिलेगा उससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, बाद में आपको उसी संकट में, उस परेशानी में रहना है। क्योंकि ये जो विज्ञान है तीर्थ का, ये विज्ञान वर्तमान माना गया है, और जो सत्संग का विज्ञान है वो भविष्य का विज्ञान है। यानी सत्संग आदमी को 3 कालों में सफल करता है। पीछे के भूत के अपराध को, गलती को क्षमा करता है, उसे छुड़ाता है, आज वर्तमान में रोग मुक्त कर देता है, स्वास्थ्य अच्छा करता है, और भविष्य में गलती ना करो उसके लिए विवेक को जागृत करता है। तो इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ तो होता है सत्संग, प्रवचन, उपदेश, गुरु का सानिध्य, संत का सानिध्य, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। उसके बाद संतों की वजह से ही ये तीर्थ बनते हैं। यहाँ आकर जो लाभ प्राप्त होगा वो वर्तमान लाभ होगा, जो सबको मिलता है। आप भी आए हैं, आपको भी जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है, पर मेरे विचारों का लाभ आपको भविष्य में भी मिलता ही रहेगा। तो सत्संग रूपी जो तीर्थ है वो सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए ज़रूरी है, ऐसा हमारे ऋषियों ने सिद्धांत लिखे हैं। तो ये तीर्थ का जो माहौल है ये घर तक नहीं जा सकता, क्योंकि 4 घंटे में जैसे भोजन का, आहार का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर से भूख लगती है। तो ये तीर्थ तो आहार की तरह होता है, जितने देर आप भोग रहे हैं उतनी देर सुख देगा, जैसे भोग खत्म उसके बाद इसका सुख भी खत्म। अद्भुत दिव्य व्याख्या हमने सुनी है। सही कहा है कि एक आहार के रूप में है जो हम यहाँ पर दर्शन करते हैं तीर्थों में, लेकिन सत्संग है वो हमें आजीवन शांति सुख देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिलु सुलभ न सोही। भगवान कृष्ण की कृपा होती है तब हम वृंदावन में आते हैं और यहाँ पर सत्संग सुनकर अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में लेके जाते हैं जहाँ पर हमें सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। दिव्य सार्थक प्रश्नों के साथ आज महाराज से एक संक्षिप्त साक्षात करने का अवसर मिला।